हेलो स्टूडेंट्स, एसएमएस सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक, सभी क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक आपको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए हमने आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है। आपको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है मेरा इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, उसमें डिवाइड करना है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स लिखिए, इसका आप क्या निकालो पहले एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, देखो कैसे निकालें, 3 2 जा 6, यहां पे माइनस का साइन लगाओ, 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 आएगा ना, माइनस का 8 आएगा, ठीक है ना, माइनस का 8 आएगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 8, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 14 आ चुकी है। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, उसके पहले कोफैक्टर निकालने होते हैं। कोफैक्टर निकालने होते हैं, क्या निकालने होते हैं, कोफैक्टर्स निकालने होते हैं सर। तो कोफैक्टर इसके निकाल लेते हैं। देखो कोफैक्टर जैसे निकालेंगे तो a1 1 प्लस 1 2 है सम संख्या, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 हो जाएगा। a12 निकालेंगे, जैसे a12 यहाँ पे आएंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये 4 आ जाएगा मेरा। क्या था 1 प्लस 2 3, ऐसे विषम संख्या तो माइनस का माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 4, ठीक है ना। a21 निकालेंगे, a21 2 प्लस 1 करेंगे 3, विषम संख्या माइनस का साइन आएगा। 21 यहाँ पे देखो, इसे छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, माइनस का 2 यहाँ पे आएगा, तो ये कितना आएगा प्लस का 2 हो जाएगा। इस तरह a22 ये प्लस कर देंगे, सम संख्या आएगी, प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे देखो ये प्लस का 2 आ जाएगा इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, पहले आप लिख लो a11 a12 a21 a22, क्लियर है। तो a2 इस तरीके से हमने लिख लिया, इन सभी में इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। एक विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे यदि मैट्रिक्स है तो नीचे भी मैट्रिक्स ही आएगा, ऐसा मत करना डिटरमिनेंट्स का साइन लगा तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना। गलती नहीं करनी है, समझना है बातों को। यहाँ पे a11 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है, a12 की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 4 है, a21 की वैल्यू क्या है 2 है, a22 की वैल्यू क्या है यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। ये अब मुझे इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने क्या बताया था, इसका रो का कॉलम कर दो, कॉलम का रो कर दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो का कितनी, फर्स्ट रो में कितनी है 3 माइनस का 4, ठीक है ना, 2 और ये 2 कॉलम बना दिया कहां, ठीक है, 2 आई 2 की निकल के आ गई। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ सॉरी इनवर्स ए निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरा, एडजॉइंट ऑफ ए, उसमें डिवाइड करना है किससे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो भाई इसमें वैल्यू कर दो, ये मेरा क्या है, ये हमारा है फॉर्मूला a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट की वैल्यू मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ a ये है, तो एडजॉइंट ऑफ a हम पे रखेंगे 3 2 4 और 2, ठीक है ना। इसमें किससे करेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, डिटरमिनेंट्स ऑफ a कितनी है 40, ठीक है ना। तो सिंपली हम लिख देते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ इनवर्स इसको 1/14 मैट्रिक्स 3 2 माइनस का 4 2, ठीक है। यही हमारा आंसर है, इस तरीके से निकालते हैं इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 9 10 11 इस तरीके के, इसी तरीके से मुझे सारे करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में भी मुझे क्या निकालना है, इनवर्स ए इनवर्स। तो इसके लिए भी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए जैसे ही निकालेंगे तो 1 * माइनस का 2 तो माइनस का 2 माइनस का साइन 5 2 5 3 15, ठीक है, माइनस का 15, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 15, तो कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू कितना आ गया 30। विशेष ध्यान रखना, ये कैसी एक मैट्रिक्स है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जब उसका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए। तो ये तो देखो आ रहा है 0 के बराबर नहीं है ना। जब हमारी डिटरमिनेंट्स ऑफ कोई भी मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, तभी हम उसका इनवर्स ऑफ ए निकाल सकते हैं। यदि उसकी मैट्रिक्स जो हमने डिटरमिनेंट्स निकाला वो 0 के बराबर आ गई तो उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। पहले चेक कर लो, यदि 0 आ गया तो वही हम छोड़ देंगे, आंसर मेरा कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तब इसका हम क्या निकालना है, इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स इसके निकाल लेते हैं। ये देखिए a11 जैसे निकालेंगे तो a11 मेरा कितना हो जाएगा 2, a12 निकालेंगे तो कितना माइनस का ये नाम माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। a21 जैसे यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे a21 निकालेंगे तो ये माइनस का साइन पहले लगा देंगे, a21 का मतलब यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। a22 निकालेंगे तो ये प्लस का यहाँ पे साइन लगाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 है तो ये कितना माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना।
इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कोई मैट्रिक्स बना लेते हैं 1 1 1 2 A 2 1 A 2 2, ठीक है ना। इसमें सारी वैल्यू रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे 2 3 माइनस का 5 और ये माइनस का 1, ठीक है ना, ये माइनस का 1। क्लियर है। इस तरीके से हम इसका क्या कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ये निकाल लेंगे तो रो का कॉलम, कॉलम का रो बना देंगे, ठीक है ना। माइनस का 5, ये देखो माइनस का मैंने 1, इस तरीके से मैंने इसके रो का कॉलम, कॉलम का रो बना दिया। क्लियर है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। एडजॉइंट ऑफ में क्या करते हैं, भाग देते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो इसको डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख दिया करें, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और इसमें क्या है, एडजॉइंट ऑफ, ठीक है ना। ये डिवाइड तो हो गया, इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम इस यहाँ पे करेंगे तो ये देखो 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स कितना है, 1 अपॉन माइनस ये 1 अपॉन 13 लिख देंगे इसको। और यहाँ पे जो मेन डिटरमिनेंट्स ऑफ मैंने निकाला वो क्या है, 2 माइनस का 5 3 माइनस का 1, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये निकाल देंगे, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना, ये हमारा आंसर। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर मेरा 6 था वो कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बाकी क्वेश्चनों से अलग कि ये 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है, इसका मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना। तो मुझे सबसे पहले इसमें चेक करना होगा कि ये इसका डिटरमिनेंट्स ऑफ ये निकालेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी ये एलिजिबल होगा इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसका डिटरमिनेंट्स निकाला तो इसका डिटरमिनेंट्स निकला 10, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक ये क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया, तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर। क्यों कोफैक्टर, क्योंकि एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ चाहिए तो कोफैक्टर निकालो। तो मैंने कोफैक्टर इसके सभी निकाल लिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, कोफैक्टर सभी निकाल लिए। तो एक ए मैट्रिक्स आप बताते हैं कि ये इस तरीके से कि मैट्रिक्स 3/3 की मान लो, इसी के रिस्पेक्ट में 3/3 की मैट्रिक्स मान लो, कोई जितने भी हमने इसके कोफैक्टर निकाले सभी वैल्यू इसमें हम रख देते हैं, ठीक है ना। मैंने इस तरीके से वैल्यू रख दी, ठीक है ना। तो इसका मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे जैसे ही, तो क्या इसका रो का कॉलम, कॉलम का रो बना दो, ठीक है। 10 0 0 माइनस का 10 5 0 और 2 माइनस का 4 और ये 2, ठीक है ना। ये हमारी क्या आ गई है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गई। भाई हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, इनवर्स ऑफ ए निकालना। इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए मैंने क्या बताया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फिर एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। ये हमारा है मेन फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए इनवर्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी है मेरी, 10 है, और ये जो हमारी मैट्रिक्स है उसको लिखते हैं 10 माइनस का 10 और ये 2 0 5 माइनस का 4 और 0 0 2। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इसमें भी 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है और मुझे क्या निकालना है, इसमें भी इनवर्स ही निकालना है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, 3/3 की मैट्रिक्स है ना। सबसे पहला काम क्या होता है, इसे चेक करिए कि एलिजिबल है या नहीं है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो वो क्या कहते हैं, इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। डिटरमिनेंट्स हमने निकाला तो इसका डिटरमिनेंट्स कितना निकला, माइनस का 3। इसका मतलब ये थी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए जो है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये एलिजिबल है, मतलब कि इसका इनवर्स ऑफ ए निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसके, जब देखिए इनवर्स ऑफ ए निकालेंगे तो इनवर्स ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए का फार्मूला हमारा होता है, इनवर्स ऑफ ए का फार्मूला होता है इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो मतलब कि एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है, एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करें, इसके एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे सहखंड निकालने पड़ते हैं, कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो कोफैक्टर हमने लिखा, कोफैक्टर सारे के सारे निकाल लिए। तो हमने किया लेट, मान लिया कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ये देखिए जो ये सारे के कोफैक्टर लिखे हुए सारे सभी कोफैक्टर की वैल्यू इसमें हम यहाँ रख दें। अब इसका मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो इसका रो का कॉलम बना दो, कॉलम का रो बना दो। तो क्या है, माइनस का 3 3 और माइनस का 9 मिल जाएगा। सेकंड कॉलम को लेते हैं, सेकंड रो को लेते हैं 0 माइनस का 1 माइनस का 2। थर्ड रो को लेते हैं 0 0 3, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ ए, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू माइनस का 3। देखिए और ये जो मैट्रिक्स है इसको लिख दो, माइनस का 3 0 0 3 माइनस का 1 0 और माइनस का 9 माइनस का 2 और ये 3, ठीक है। ये इस तरीके से ये 3/3 की मैट्रिक्स है। ये हमारा आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है। ये भी 3/3 के पहले से इसे वेरीफाई कर लेती है कि एलिजिबल है या नहीं है। मैंने इसका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाला तो क्या निकला -3, मतलब कि एलिजिबल है। नॉट इक्वल टू 0 है तो एलिजिबल है, 0 के बराबर नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना है, इससे कोफैक्टर निकालने के सेकंड निकालना पड़ेगा। तो मैंने कोफैक्टर्स के निकाल लिए। कोफैक्टर आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, नहीं सीखे तो आप पीछे देखिए, थोड़ी सी पीछे वीडियो में जाइए, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। इस वीडियो में समझाते हैं, इसकी पहली वाली वीडियो है उसको देखिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, उस पर सीख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये कुछ आप लोगों को भी सीखने की जरूरत है भाई, आप लोग नहीं करेंगे तो सीखिए कैसे, यहाँ से छाप लोगे तो कैसे काम चलेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप लोग कॉपी पेन यूज नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। और चलिए आप देखिए, हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए इक्वल्स टू, इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स मान लिए, इसमें सभी के सभी क्या है, एडजॉइंट हैं, इनके सभी के यहाँ से क्या करें, यहाँ से वैल्यू उठा के रखते हैं, तो इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो क्या करें, इसका रो का कॉलम बना दो, ठीक है ना, और सभी के रो का कॉलम मैंने बना दिया। इस तरीके से मेरा एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। मुझे चाहिए क्या, इनवर्स ऑफ ए। इसका फॉर्मूला क्या, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख तो आंसर आ जाएगा हमारा इनवर्स। देखो 1/-3 और यहाँ पे ये डिटरमिनेंट से -1 और 1, ये 523 -11, ठीक है ना, 312 और -6, इस ये देखो 3/3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, इसमें मुझे इनवर्स ही निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, इसे चेक कर लेंगे एलिजिबल है या नहीं, ठीक है ना। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ये निकाला हमने, तो वो निकल के आया -1, तो ये 0 के बराबर तो नहीं है, तो इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मुझे देखो, इनवर्स जब निकालेंगे तो मुझे एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, इससे सेकंड निकालना पड़ेगा। तो वो मैंने उसके कोफैक्टर्स सारे के सारे निकाले। तो हमने क्या किया, लेट ए बराबर, हमने ये 3/3 की एक मैट्रिक्स हमने बना, ठीक है ना। ये सारे के सारे कोफैक्टर्स हैं, तो यहाँ से क्या किया, कोफैक्टर्स सभी की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रख दी। तो एक मेरी 3/3 की मैट्रिक्स यहाँ पे बनके तैयार होगी, ठीक है ना। इसका मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए यार रो का कॉलम, कॉलम का रो बना दो भाई। ये 2 -9 और -6, ठीक है ना, फर्स्ट रो। सेकंड रो 0 -2 और -1, थर्ड रो -1 3 2, ठीक है ना। ये हमारी 3/3 की ठीक है ना, ये हमारे आगे एडजॉइंट। अब मुझे निकालना क्या है, इनवर्स ऑफ ए। तो ये क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1/-1, और देखिए ये जो वैल्यू है रख देते हैं, 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और -2। चलिए अब क्या -1 है तो अंदर इसका डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जो प्लस की संख्या होगी वो माइनस की बन जाएगी, जो माइनस की होगी वो प्लस की बन जाएगी। -2 0 +1 +9 +2 और ये -3 +6 +1 और -2, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया, 3/3 की मैट्रिक्स बनी, ठीक है ना। ये हमारा इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही बात है, इनवर्स निकालना मुझे। तो इसमें क्या, पहले इसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो मैंने डिटरमिनेंट्स ऑफ ये निकाला तो मेरा निकल के आएगा -1। तो मतलब ये एलिजिबल है, इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कोफैक्टर फिर से निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर इसके निकालते हैं, मैंने कोफैक्टर सभी के निकाले, तो इस तरीके से कोफैक्टर निकल के आए। तो हमने क्या किया, इस बार हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, 3/3 की मैट्रिक्स निकलेगी इस तरीके से, ठीक है ना। देखो ये सारे के सारे कोफैक्टर के जो भी हैं, यहाँ से सारी वैल्यू उठा के इस पर रख देंगे, तो ये वही एक मैट्रिक्स 3/3 की निकल के आ जाएगी, क्लियर है। तो अब मुझे इसका निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो हम क्या करें, रो का कॉलम, कॉलम का रो बना दो, 1 0 0 सेकंड 0, ठीक है ना, सेकंड वाला 0 माइनस का cos अल्फा और ये माइनस का sin अल्फा, ठीक है ना। अब थर्ड रो पे आ जाओ, 0 माइनस का sin अल्फा और ये प्लस का cos अल्फा, ठीक है ना। इस तरीके से आप मुझे निकालना क्या है, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। रख दो इसकी वैल्यू, इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू 1/-1 -1 है, -1, ठीक है ना। तो
तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू रख देते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स माइनस का 1 0 0 0 माइनस का cos अल्फा और ये माइनस का sin अल्फा, ठीक है ना। यहाँ पे रखेंगे 0 माइनस का sin अल्फा और ये प्लस का cos अल्फा, ठीक है ना। 3/3 ये माइनस साइन है ना, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो वैल्यू इसमें जो एलिमेंट है माइनस के वो प्लस के बन जाएगा, प्लस के वो माइनस के बन जाएगा, बस साइन का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसका, तो हमने ये मल्टीपल कर दी थी, माइनस से प्लस का हो जाएगा, ये 0 और यहाँ पे भी 0 प्लस का cos अल्फा और माइनस का था ये प्लस का sin अल्फा, ठीक है ना। ये देखो 0 यहाँ पे sin अल्फा और ये माइनस का cos अल्फा, क्लियर है। 3/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी मेरा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद इसमें जो इनवर्स निकालने का जो सेक्शन था 5 to 11 वो कंप्लीट होता है मेरा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा अलग है। क्या कहा गया है इसमें, मुझे वेरीफाई करना है, मुझे यहाँ पे दिखाना है कि ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि LHS इक्वल्स टू RHS है, ठीक है ना। तो देखिए हम एक सिस्टम में चलते हैं, ठीक है ना। सिस्टम में चलेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। यदि हम सिस्टम से थोड़ा सा भी भटके तो गलती होने के बहुत सारे चांसेस हैं, और यदि सिस्टम में चले तो गलती होने के कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले LHS को ले लेते हैं। LHS को लिया, LHS में क्या है मेरा A इंटू बी का इनवर्स। तो आपको दिख रहा है ना A B का इनवर्स है, तो सबसे पहले आप करो कि देखो A और B का पहले मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है ना। तो A और B का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये मैट्रिक्स आ गई मेरी कितनी 2/2, ठीक है ना। फिर हम क्या करें, अब ये मैट्रिक्स आ गई। अब भाई इसको आप पहले इसका डिटरमिनेंट्स निकालो, से चेक करो कि ये इनवर्स इसका निकल सकता है या नहीं, क्योंकि यदि हमने ए और बी का डिटरमिनेंट्स निकाला और 0 के बराबर आ गया तो वहां पे भाई कैसे इनवर्स निकलेगा, तो उसे पहले चेक करते हैं। तो देखो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी निकाला तो ये आया मेरे माइनस का 2, मतलब कि ये इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। फिर मैंने इसके सारे के सारे कोफैक्टर निकाल लिए, ठीक है ना। ठीक है, ये कोफैक्टर हमने निकाल लिए। फिर देखो इसका हमने क्या बनाया, इसका हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लिया। एडजॉइंट ऑफ ए बी मेरा ये निकल के आ गया 2/2 का एक एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल के आ गया। इसका मुझे क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स। तो देखो ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इसका लिख दिया, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर आ गया। ए बी का इनवर्स मैंने किया तो ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने यहाँ से देखो आरएचएस ले लिया। आरएचएस में मुझे क्या दे रखा है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है ना, इसे ले लिया। तो देखो मुझे इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है, मुझे बी इनवर्स निकालना है। ये जो मैट्रिक्स दिखे बी इसका इनवर्स निकालना और ये ए है इसका इनवर्स निकालना, वो दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सिस्टम में चलते हैं। तो देखो ए लिया, ये थी, तो इसका हम इनवर्स निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, तो इसे पहले वेरीफाई करते हैं। डिटरमिनेंट्स निकाल, डिटरमिनेंट्स कितना है, इसका निकल गया 1। तो अब इसका हम इनवर्स निकालें, तो इस इनवर्स निकालने के लिए मुझे इसके कोफैक्टर निकालो। तो कोफैक्टर निकाले, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया और इसका इनवर्स निकाला। तो इनवर्स निकाला तो ये मेरे इनवर्स ए निकल के आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से बी का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे 2 आ गया, ठीक है। इसका हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे और इसका क्या निकाल दिया, एडजॉइंट, ठीक है ना। एडजॉइंट जैसे निकाला इसका हमने, एडजॉइंट हमारा निकल के आया। ये देखो यहाँ पे ये हमारा एडजॉइंट है, ठीक है ना, ये हमारा एडजॉइंट है। एडजॉइंट क्या है मेरा 9 माइनस का 8 और माइनस का 7 और 6, ये हमारा एडजॉइंट है। अब इसी का हमने क्या निकाल लिया, बी इनवर्स। बी इनवर्स का देखो मैंने यहाँ पहले फॉर्मूला लिखा, फिर बी इनवर्स देखो मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी निकली, डिटरमिनेंट्स ऑफ बी, सॉरी मॉड नहीं बोलेंगे, डिटरमिनेंट्स बोले, ठीक है ना। इसकी वैल्यू माइनस का 2 से इसे डिवाइड किया और यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स वैल्यू निकल के आ गई। इसकी किसकी वैल्यू है, बी इनवर्स की है, ठीक है ना। अब मुझे ए इनवर्स मिल गया और बी इनवर्स मिल गया। अब मुझे इनका दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या किया इन दोनों का, सॉरी हम इस तरीके से नहीं करेंगे, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स करेंगे। क्या करेंगे, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स है ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। बी को यहाँ पे 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और ये 3, ठीक है ना। तो पहले हम लिखेंगे बी को, फिर लिखेंगे ए को, ठीक है ना। इस तरीके से हमने किया। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी ये मैट्रिक्स यहाँ पे निकल के आएगी। देख लीजिए ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स की जो मैट्रिक्स जो निकली है वो हमारी इस तरीके से निकल के आई। अब हम चेक करेंगे, समीकरण दो इन दोनों को देखो, एवरी एलिमेंट को चेक करेंगे। देखो माइनस 61/2 है, यहाँ पे भी माइनस 61/2, 87/2 है, यहाँ पे भी 87/2, 47/2 यहाँ पे भी है, माइनस 67/2 यहाँ पे भी। तो देखो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना,
हेंस प्रूफ क्या ए बी का इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के, ठीक है ना, ये हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा हमारा, उसमें थोड़ी सी हमारी जो अलग तरीके से, मुझे इससे पहले हमने जब मैट्रिक्स किया था बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो इतनी रखते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।